सीख लो खुश रहना, क्योंकि अगर तुमने खुश रहना नहीं सीखा तो दुखी रहना तुम्हारी आदत बन जाएगा। कुछ लोग हर दिन हमारे दिल को चोट पहुंचाते हैं, फिर भी हम उन्हीं से बात करके मुस्कुराते हैं। जो अपने ही लोगों से ठुकराए जाते हैं वे कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोल से भी। यदि सच में जीवन में शांति चाहिए तो स्वार्थी लोगों को सिर्फ फोन से नहीं बल्कि जीवन से ही ब्लॉक करना होगा। धोखा कभी मरता नहीं, आज तुम दोगे कल तुम्हें मिलेगा। सच्चा रिश्ता वही है जिसमें आंसू बहते हैं, वरना स्वार्थी रिश्तों में न तो शर्म होती है और न ही आंखों में नमी। हर रिश्ते की एक सीमा होती है, उस सीमा के पार उसका महत्व समाप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो नकारात्मक लोगों की संगति करता है वह निश्चित ही अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। बुरा कर्म भी मत करो और अच्छा कर्म भी अधूरा मत छोड़ो। मन और आत्मा से किया गया कार्य ही जीवन को आनंदमय बनाता है। मनुष्य के पतन के 6 कारण होते हैं: अधिक नींद, क्रोध, भय, थकान, आलस और काम को टालने की आदत। श्री कृष्ण कहते हैं, पेड़ शाखाएं काटने से नहीं सूखता, जड़ काटने से सूखता है। इसी प्रकार मनुष्य अपने कर्मों से नहीं बल्कि संकीर्ण सोच और गलत व्यवहार से हारता है। राधा ने पूछा, प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं है। प्रेम वह अनुभव है जो कभी हारने नहीं देता, और घृणा वह अनुभव है जो कभी जीतने नहीं देता। उम्मीद दर्द देती है, फिर भी हृदय उम्मीद से भरा रहता है। कृत्रिम रिश्तों से कहीं बेहतर है कि इंसान अकेला रहना सीख ले। जीवन में आंधियां भी आवश्यक हैं, तभी पता चलता है कि कौन सा देता है और कौन छोड़ जाता है। इसलिए अपना जीवन दुख, गुस्से, नफरत या झगड़ों में व्यर्थ मत करो। हमेशा मुस्कुराओ और दूसरों को भी मुस्कुराने का कारण दो। सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सत्य हृदय से निकलता है। झूठ सुनकर अच्छा लगता है जब हम खुद बोलते हैं, पर जब कोई और बोलता है तो बुरा लगता है। याद रखो, ताकतवर होना अच्छी बात है, लेकिन समय तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। किसी को बार बार महत्व मत दो, क्योंकि जितना अधिक महत्व दोगे उतनी ही जल्दी लोग तुम्हें हल्का समझने लगेंगे। इसलिए शांत रहो जब तक तुम्हारा सही समय ना आ जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संस्कार को शिक्षा से पहले, व्यवहार को व्यापार से पहले और माता पिता को भगवान से पहले पहचान ले, उसके जीवन में कभी कठिनाई नहीं आती। सच्चे रिश्ते मेहनत से नहीं बनते, प्रेम से बनते हैं। और जब प्रेम से बने रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की जाती है तो वह कभी टूटते नहीं। जीवन की महाभारत हर दिन लड़नी पड़ती है, कभी कृष्ण बनकर, कभी अर्जुन बनकर, कभी सारथी बनकर खुद को संभालना पड़ता है और कभी योद्धा बनकर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। सत्य सर्जरी की तरह होता है, थोड़ा दर्द देता है पर हमेशा राहत देता है, और झूठ दर्द निवारक दवा की तरह क्षणिक आराम देता है पर उम्र भर दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं। विश्वास रक्त से भी गहरा रिश्ता है। विश्वास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, और विश्वास न हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। हर रिश्ता समय से नहीं, सम्मान और समझ से चलता है। जिन्होंने तुम्हें कठिन समय में सहारा दिया है उन्हें समय से भी ज्यादा महत्व दो। कभी यह मत सोचो कि दूसरों के पास क्या है, सोचो कि तुम्हारे पास जो है उसे कैसे बेहतर बनाना है। समस्याएं बिना कारण जीवन में नहीं आती, उनका आना इस बात का संकेत है कि हमें बदलने की आवश्यकता है। हर सुबह हमें यह याद दिलाती है कि आज हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना है। सफल वही है जो असफलताओं से सीख कर आगे बढ़ता है। मनुष्य वही बनता है जैसा वह विश्वास करता है। इसलिए अपने विश्वास को ऊंचा रखो, भगवान पर भरोसा रखो, स्वयं को मजबूत बनाओ और याद रखो, जीवन तब अच्छा है जब तुम खुश हो, पर जीवन सबसे अच्छा तब है जब तुम्हारी वजह से कोई और खुश हो। जीवन एक नदी की तरह है जो बहते रहना सिखाती है। अगर ठहर जाओ तो सड़ने लगते हो, और अगर बहते रहो तो निखरते हो। जो लोग अपने हालात पर रोते रहते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते, और जो लोग हालात को चुनौती देते हैं वही इतिहास लिखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। अगर मन पर नियंत्रण पा लिया तो पूरी दुनिया पर विजय पा सकते हो। कभी दूसरों की तुलना मत करो, क्योंकि हर इंसान का रास्ता अलग है।
हवा का काम चलना है, समुद्र का काम गहराई में रहना है और पर्वत का काम स्थिर रहना है। हर किसी की अपनी भूमिका है। रिश्तों की सुंदरता उपहारों से नहीं, बल्कि विश्वास और समय से बढ़ती है। यदि कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, तो यह उसकी कमी है, आपकी नहीं। जिस रिश्ते में सम्मान और धैर्य नहीं, वहां प्रेम कभी टिक नहीं सकता। मनुष्य की हार तब होती है जब वह दूसरों की बातों पर विश्वास करने लगता है और अपनी क्षमता को भूल जाता है। याद रखो, किसी के शब्द तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। गुस्सा और अहंकार ऐसे शत्रु हैं जो भीतर से इंसान को खोखला कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गुस्सा अज्ञान से पैदा होता है और अज्ञान ही विनाश का कारण है। इसलिए क्रोध को त्यागो और धैर्य अपनाओ। असली सुख इस बात में है कि जब तुम्हें कोई धोखा दे और फिर भी तुम मुस्कुराकर कहो, धन्यवाद, तुमने मुझे सिखा दिया कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। धन, पद और शोहरत क्षणिक हैं। वास्तविक पहचान तुम्हारे संस्कार, आचरण और व्यवहार से होती है। याद रखो, लोग तुम्हारा चेहरा भूल सकते हैं, पर तुम्हारे शब्द और कर्म कभी नहीं भूलेंगे। हर समस्या अपने साथ एक समाधान लेकर आती है। अंतर केवल इतना है कि नकारात्मक व्यक्ति समस्या को देखता है और सकारात्मक व्यक्ति समाधान को। इसीलिए दृष्टिकोण बदलो, परिस्थितियां बदल जाएंगी। जीवन की सबसे बड़ी कला है लोगों की बातों को सुनना, पर अपने दिल की करना, क्योंकि लोग परिस्थितियों के हिसाब से बदलते हैं और दिल ईश्वर से जुड़ा रहता है। समय का सबसे बड़ा नियम है, यह कभी रुकता नहीं। चाहे अच्छा हो या बुरा, हर समय बदलता है। इसीलिए अच्छे समय में घमंड मत करो और बुरे समय में धैर्य मत खो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्तव्य से नहीं भागता वही जीवन में सफल होता है। कर्तव्य, प्रेम और श्रद्धा ही जीवन की सच्ची पूंजी है। जीवन का सबसे गहरा सत्य है, खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से घटता है। यदि तुम्हारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है, तो समझो कि तुमने जीवन जीना सीख लिया है। जीवन की सबसे बड़ी दौलत धन नहीं, बल्कि शांति है। जिसके पास शांति है, उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास शांति नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं। अक्सर लोग कहते हैं, समय बदल गया है, पर सच ये है कि समय नहीं, इंसान बदल गए हैं। जहां पहले रिश्ते निभाए जाते थे, आज वहां सिर्फ इस्तेमाल किए जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपनी सोच से बनता है। अगर सोच ऊंची है तो परिस्थिति कभी नीची नहीं कर सकती। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, पर तुम गिरते तभी हो जब तुम उनका साथ देने लगते हो। याद रखो, गिरने के बाद उठना ही जीवन है और हार मान लेना ही मृत्यु। हर इंसान का असली चेहरा तब सामने आता है जब उसे तुम्हारी जरूरत नहीं होती। इसलिए अपने रहस्यों को केवल भगवान को बताओ, इंसानों को नहीं। दुनिया में सबसे कठिन काम है सभी को खुश करना। जैसे तराजू में जिंदा मेंढकों को तौलना, एक बैठता है दूसरा कूद जाता है। इसलिए सबको खुश करने की कोशिश मत करो, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लें। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख आते जाते रहते हैं, परंतु जो मन को स्थिर कर लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। अहंकार उस दीपक की तरह है जो खुद को जलाकर भी अंधकार फैलाता है, और विनम्रता उस फूल की तरह है जिसकी खुशबू दूर दूर तक फैलती है। रिश्तों में दूरी बुरी नहीं, अगर वह दूरी समझ बढ़ाए, परंतु अगर दूरी से गलतफहमियां बढ़ें तो वह रिश्ता टूट जाता है। जब जीवन तुम्हें गिराए तो यह सोचकर उठो कि ईश्वर चाहता है कि मैं और ऊंचा उड़ूं। हर कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि गढ़ने आती है। लोगों की बातों से परेशान मत हो। लोग तो भगवान के लिए भी कहते हैं, कभी राम तो कभी रावण। इसलिए चुपचाप अपना कर्म करते रहो, क्योंकि शोर करने वाले मोर को लोग भूल जाते हैं, पर शांति से चलने वाली नदी लोगों की प्यास बुझाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम वही है जिसमें स्वार्थ ना हो। जहां स्वार्थ है वहां केवल सौदा है। याद रखो, धन से घर बनता है पर परिवार नहीं, किताबों से ज्ञान मिलता है पर बुद्धि नहीं, और पूजा से मंदिर बनता है पर भक्ति नहीं। जीवन की सबसे बड़ी जीत यह नहीं कि लोग तुम्हारे आगे झुकें, बल्कि यह है कि तुम्हारी वजह से किसी का सिर ऊंचा उठे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।